बहुत सारे लोग आजकल अपने लिए राष्ट्रवादी, देशभक्त और कट्टर सनातनी लिखते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। एपिसोड के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत से फैक्ट्स, एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स हैं जो आज आप सबका जानना बहुत जरूरी है। ये किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उनके खिलाफ है जो दूसरों को दबाकर खुद को उठा रहे हैं और अपने ही लोगों को डिफेम कर रहे हैं। तो मैं आज उन फैक्ट्स को पॉइंट आउट करूंगी जो इन लोगों ने टेक्निक्स बना ली हैं और उससे कन्वर्जन की पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। इस कन्वर्जन पॉलिटिक्स की बात 2 एपिसोड्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा हिस्टोरिकल सीरीज ऑफ कन्वर्जन बाय क्रिश्चियन एक्टिविस्ट और इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस्लामिक स्ट्रैटेजी ऑफ कन्वर्जन की। जिन्हें केवल राजनीति करना पसंद है उनके लिए ये शो नहीं है, वो लोग अपने बाकी काम निपटा लें। लेकिन वो लोग जिन्हें भारत के बारे में बात करनी है या भारत के लिए काम करना है या जिन लोगों को फर्क पड़ता है, वो लोग इस शो को जरूर देखें क्योंकि धर्मांतरण उतना सिंपल नहीं है जितना हम सब समझते हैं। उसके पीछे एक बहुत गहरी पॉलिटिक्स है और बहुत बड़े रीजंस हैं। मन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, दोनों में फर्क है। मन परिवर्तन एक बहुत बड़ा दर्शन है, जबकि धर्म परिवर्तन में मन परिवर्तन हो ये आवश्यक नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण भय और लालच है। अगर मैं कोशिश करूं कि आपको एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक दे पाऊं इंडिया में हो रहे कन्वर्जन्स को दिखाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से क्रिश्चियन ट्राइबल और रूरल एरियाज को कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोग अपना रिलीजन तो हिंदुइज्म लिखते हैं लेकिन होते क्रिश्चियंस हैं। जैसा कि आप महाराष्ट्र के इस ट्राइबल एरिया में लिए गए इंटरव्यू को देख सकते हैं। यहाँ तो हिंदू धर्म पे टिक्का लगाते हैं सभी लोग, लेकिन जो कास्ट का कॉलम आता है जी, तो वहाँ पे कुछ लोग लिखते हैं क्रिस्ती वगैरह। अच्छा, वो धर्म अपना हिंदू मानते हैं, लेकिन अपनी जो जाति है वो क्रिस्ती वगैरह सब कुछ लिखते हैं। और कुछ लोगों के जो नाम है उनकी वजह से, जैसा ये यहाँ पे है सब एक्चुअल आदिवासी लोग हैं, उनके जो सरनेम वगैरह है सरनेम पूरे आदिवासी है, लेकिन इस कारण की वजह से उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए एसटी का, उसमें भी उन्हें दिक्कत आती है, तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। साथ ही इसमें दूसरा एंगल ये भी है कि स्टैट्स इसलिए भी नहीं दिए जा सकते क्योंकि जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादातर अपने कन्वर्जन्स को लेकर साइलेंट रहते हैं, ताकि वो अपना SC/ST स्टेटस भी लूज ना करें और उसके बेनिफिट्स भी ले सकें। ट्राइबल एरियाज में जनरली लोगों को कन्वर्जन उनकी मजबूरियों को एक्सप्लॉइट करके किया जाता है, जिसमें से बहुत से लोग खाने, पैसे, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि ये सारी कन्वर्जन्स सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही हैं, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में कुछ और देशों के बारे में बताते हुए फिर भारत की बात करूंगी। क्रिश्चियन कन्वर्जन के पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है जिसमें वायलेंट और नॉन वायलेंट वेज दोनों। क्रिश्चियनिटी का सेंटर रोम भी शुरुआत में क्रिश्चियन नहीं था। वहाँ तो प्राचीन रोमन धर्म और यहूदी धर्म प्रमुख थे। फिर सेंट पॉल ने रोमन साम्राज्य में कुछ चर्चेस बनवाए और लोगों को ईसाई बनवाया। 4th सेंचुरी में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन पर ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव था और उन्होंने एडिक्ट ऑफ मिलान जारी किया, जिससे ईसाई धर्म को कानूनी दर्जा मिल गया। ईसाइयों का मानना ये था कि क्राइस्ट ही एकमात्र सच्चे देवता हैं और बाकी सब पूजा तो झूठ है। इसी वजह से ईसाइयों ने गैर ईसाइयों पर अत्याचार शुरू किया, उनका नरसंहार किया और सारे बाकी धर्मों को खत्म कर क्रिश्चियनिटी रोम का प्रमुख धर्म बन गया। अब बात आई क्रिश्चियनिटी को बाहर फैलाने की। 15th सेंचुरी में यूरोप में एक्सपेंशन और कोलोनाइजेशन शुरू हुआ। ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेन और बहुत सारे कंट्रीज एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में गए और वहां जाकर कब्जा करना शुरू किया। जहां जहां ये यूरोपियन देश गए वहां वहां इन्होंने ईसाई धर्म को फैलाया। क्रिश्चियनिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना अफ्रीका। क्रिश्चियनिटी सबसे पहले नॉर्थ अफ्रीका में आई थी 1st और अर्ली 2nd सेंचुरी में, और यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ वर्ल्ड में सबसे शुरुआती कम्युनिटीज़ में से एक थी। क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड अफ्रीका में रैपिड फायर की तरह हुआ। फिर 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ के अराइवल के साथ क्रिश्चियनिटी भी और बढ़ गई। 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज़ बढ़ती गई और कॉलोनियल एजेंडा के साथ आए यूरोपियंस ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्रिश्चियन कन्वर्जन को बूस्ट किया। अब काफ़ी सारे नए चर्चेज ने बहुत ही बढ़िया फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग और इवेंजलिज्म को यूज़ करना शुरू कर दिया है कन्वर्जन के लिए, जिससे न सिर्फ रिलीजियस फायदे हो रहे हैं बल्कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं। अब ये तो बात हुई पॉपुलेशन वाइज स्ट्रॉन्ग जगह की,
लेकिन पावर वाइज स्ट्रॉन्ग जगह पर भी बात करना ज़रूरी है, वो है अमेरिका। अमेरिका को रिलीजन्स का हॉटपॉट कहा जाता है, जहाँ सबको फ्रीडम है अपने रिलीजन को फॉलो करने की। लेकिन एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स ये हैं कि अमेरिका का रिलीजन ही कन्वर्जन पर बेस्ड है और 1900 से 1914 तक अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा मिशनरीज इंडिया में भेजी थी क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्रिश्चियन कन्वर्जन्स पीसफुली और वॉलंटरीली की गई थी, लेकिन अगर गोवा इंक्विजिशन जैसे इंसिडेंट्स को देखें जहाँ हिंदुओं को टॉर्चर किया गया था ताकि वो कन्वर्ट हो जाएं, तो पता लगता है कि कन्वर्जन का एक वायलेंट साइड है। सेंट जेवियर जब गोवा में आए तो उन्हें गोवा बहुत ही पसंद आया, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड थे कि वहाँ के हिंदुओं को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने रोम के सम्राट को लिखा, हिंदू एक अपवित्र जाति है, वे झूठे और धोखेबाज लोग हैं, उनकी मूर्तियाँ काली, बदसूरत और डरावनी हैं एवं तेल से सनी हुई है और बुरी तरह से गंध वाली है। इसके बाद हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया। 20,000 हिंदुओं पर निगरानी रखी गई। हिंदुओं के लिए शिखा रखना भी मना था, घर में तुलसी का पौधा लगाना मना था, जनेऊ पहनना भी मना था, घर में मूर्ति रखना मना था, शास्त्र पढ़ना मना था, जबरदस्ती गौ मांस और फेनी जैसी शराब का सेवन करवाया गया था और उनके मंदिर भी तोड़े गए थे। इस सब का कारण सिर्फ रिलीजियस हेट्रेड नहीं था, बल्कि इसका मेन रीज़न था हमारे साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और बहुत सारे विषयों पर लिखे हुए ग्रंथों को चोरी करना। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन को यहाँ से चुराने के बाद उन्होंने अपना नाम देकर पेटेंट करवा लिया। अब दुख की बात तो ये है कि आज भारत में फ्रांसिस जेवियर्स का बहुत बड़ा नाम है, उन्हें संत की पदवी दी गई है और स्कूल और कॉलेजेस भी उनके नाम पर रखे जाते हैं। जेवियर्स तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ बहुत सी मिशनरीज एक साथ काम कर रही थी। शुरुआत में ये मिशनरीज अपने रिलीजियस एजेंडा पर काम कर रही थी और इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका पर्पस इनिशियली सिर्फ इकोनॉमिक ट्रेड और मॉनेटरी गेन था। उन्हें ये डर भी था कि रिलीजियस मामलों में दखलंदाजी करने से भारतीय उनके शत्रु बन जाएंगे। लेकिन फिर चार्ल्स ग्रांट ने ये सोचा कि सही से इस्टेब्लिश होने के लिए उन्हें एक मोरल एंगल इंक्लूड करना होगा, साथ ही एजुकेशन में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। फिर इंग्लैंड के मिशनरीज का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बढ़ने की वजह से 1813 में चार्टर एक्ट लागू किया गया और भारत में ईसाई मिशनरी को धर्म परिवर्तन की अनुमति मिल गई। फिर आगे चलकर दोनों के एजेंडाज मर्ज करने लगे और मिशनरीज की एक्टिविटीज और बढ़ गई। व्हाइट मैन्स बर्डन और सिविलाइजिंग मिशन के नाम पर कन्वर्जन भी बढ़ गई। कन्वर्जन का एक कारण जन आधार बढ़ाना भी था, जिससे अंग्रेजों को यहाँ शासन करने में आसानी हो जाए। क्रिश्चियंस का ये कहना था कि वो कन्वर्ट करके हमें साल्वेशन दे रहे हैं और हमारे सिंस खत्म कर रहे हैं। ये मिशनरीज हमें और हमारे कल्चर को इलॉजिकल और ऑर्थोडॉक्स कहती हैं, लेकिन अपने रिलीजियस वर्ड्स को वो ऑथेंटिक कहते हैं। उदाहरण के लिए यही देखिए, यही नहीं, उन एरियाज में जहां हिंदू अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, वहां मिशनरीज ने रूप बदल कर काम किया। कहीं वो भगवा धारण कर लेते हैं, कहीं वो अपने क्राइस्ट को श्री कृष्ण की तरह दिखाते हैं और कहीं श्री गणेश की तरह दिखाते हैं। कहीं क्राइस्ट गीता निकालते हैं तो कहीं क्रिश्चियन योग बनाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके रिलीजन में खुद में दम है ही नहीं, शायद इसीलिए ही प्रपंच कर रहे हैं। ये तो भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हैं जो गणेश पूजा ही कर रहे थे, पर अब उन्हें नहीं पता कि उनके गणेश की जगह क्राइस्ट हैं। खुद जीसस इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो भी तो एक सीधे साधे इंसान थे। फिर अगर उन पास्टर्स में समाज सेवा की इतनी ही इच्छा है तो ज़रूर करें, हमारे यहाँ तो उन सबको रिस्पेक्ट भी दी जाती है। लेकिन इसके लिए धर्म परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है? सेवा तो कैसे भी हो सकती है। हमारे श्री गुरु जी इस पर एक लाइन भी लिखते हैं, भारत में बहुत से लोग और बहुत से हिंदू परिवार पहले भी क्रिसमस बनाते थे, लेकिन कन्वर्जन का ये इम्पैक्ट देखिए कि अब हम अपने ही कल्चर और रिलीजन को नीचा मानते हैं और वेस्टर्न फेस्टिवल्स और रिचुअल्स को ज़्यादा शिद्दत और खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे क्रिसमस। उसके पीछे जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो गजब की है। इवन वैलेंटाइंस वीक भी भारत में जोरों शोरों के साथ सेलिब्रेट होता है और मिशनरीज को भारत के रूप में एक बहुत बड़ी मार्केट मिल चुकी है। साथ ही यूथ को जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी अट्रैक्ट कर रही है, वो कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे भारत की सबसे बड़ी पावर यानी उसका यूथ, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज
सीधे सीधे भारत से अलग कर दिए गए हैं। कन्वर्जन के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में हो रहे रैपिड कन्वर्जन की वजह से विलेजेस अपने आप को क्राइस्ट विलेजेस कहने लगे हैं और इसका सीधा सा रीज़न है इंडिया के जियोपॉलिटिकल स्टेटस को शेक करना। जब कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कुछ रिलीजन्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो वो प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं और उनकी पॉलिटिकल स्टैंड होती है जो वो एसर्ट भी करते हैं। यही प्रेशर ग्रुप्स फिर आगे जाकर उस जगह के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि ये वोट बैंक की तरह साबित होते हैं। साथ ही ऐसे बहुत से लोग खुद पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं और लेजिस्लेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। साथ ही जब कन्वर्ट किया जाता है लोगों को तो उनका फेथ भी चेंज किया जाता है। ऐसे कन्वर्टेड लोग भारत में होते हुए भी और भारत में रहते हुए भी भारत के नहीं होते हैं। जब रूरल और ट्राइबल एरियाज में छोटे छोटे बच्चों को धोखे से कन्वर्ट किया जाता है तो जाने अनजाने उन्हें भारत से काटा जाता है। वो बाल बाइबल पढ़ते हैं, वो हिंदुओं के मुद्दों से बिल्कुल अलग रहते हैं और उनकी लॉयल्टी सिर्फ वाटिकन सिटी की तरफ होती है। कुछ कन्वर्टेड जगह जैसे नागालैंड में मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस होने के बाद भी, माइनॉरिटी में हिंदूज होने के बाद भी वहाँ के क्रिश्चियन माइनॉरिटी राइट्स एंजॉय करते हैं। Or evangelists. So from American missionaries trained them. around 1930s to 1950, within this time, these missionaries planted about 15,000 Baptist churches. Oh wow. Yes. So that's why all Nagas become Christian. Yeah. If Nagas get some kinds of training from America, then Nagas will convert all the Christian, all the Indians into Christianity. So that is the fear. Yeah. See, in just 20-30 years time, everybody became Christian. Then more than 4 million people. इवन वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखें तो क्रिश्चियंस हाईएस्ट फॉलोड रिलीजन है, लेकिन भारत में वो माइनॉरिटी राइट्स एंजॉय करते हैं। इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉज पहले भी बनाए गए थे। इवन कॉलोनियल टाइम्स में प्रिंसली स्टेट्स जहां हिंदू फैमिलीज रूल करते थे जैसे कोटा, बीकानेर, जोधपुर, रायगढ़, पटना, उदयपुर और कालाहांडी, वहां भी एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए गए थे, पर्टिकुलरली 1930s और 1940s में। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद एक एंटी कन्वर्जन बिल को इनैक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1954 में द इंडियन कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन मेजॉरिटी गैदर न कर पाने की वजह से ये बिल भी फेल हो गया। फिर 1960 और 1979 में फिर से एफर्ट्स डाले गए, लेकिन वो भी मेजॉरिटी सपोर्ट ना पाने की वजह से फेल हो गए। 2015 में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने ये ओपिनियन रखा कि नेशनल लेवल पर लॉ क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे लॉ इनैक्ट कर सकती हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज आर करेंटली इन फोर्स इन 8 स्टेट्स: ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने तो मैरिज को भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया है अगर उसका पर्पस सिर्फ कन्वर्जन है। लेकिन ये लॉज इतने काम के नहीं हैं क्योंकि FIR की जाती है पर कन्वर्टेड पर्सन से झूठे बयान दिलवा दिए जाते हैं और फिर FIR का कोई फायदा ही नहीं रह जाता। इसका असली सोल्यूशन तो तब होगा जब कन्वर्जन के असली रूप को समझा जाएगा और ये समझा जाएगा कि वो भारत को तोड़ने की और उसकी इंटीग्रिटी और यूनिटी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसा समझा जाएगा तो कन्वर्जन के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएंगे। इसको सेडिशन एक्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशंस इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के अंदर बुक किया जाना चाहिए। इसमें मॉनेटरी पेनल्टी भी रखी जानी चाहिए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, फिर ही कुछ बदलाव आ पाएगा। ये लड़ाई ट्विटर और फेसबुक पर लड़ने की नहीं है, बल्कि हर उस गांव की है जहां कन्वर्जन की जा रही है। और ये उन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि चाहे नाम लिए बिना पर लोकल थाने में चिट्ठी ज़रूर भेजें वहाँ के कन्वर्जन के बारे में लिखते हुए, क्योंकि ऐसे में हमें भी सरकार को सचेत करना होगा, हमें भी लोकल इंटेलिजेंस बनना होगा। ट्विटर या फेसबुक पर पोस्ट डालना या राइज बैक कन्वर्ट्स के लिए मीम बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये एक बहुत गहरा मुद्दा है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर चलती हैं। ईसाई धर्म परिवर्तन के इतिहास को देखते हैं तो ये पता लगता है कि उन्होंने दुनिया भर के कई देशों के मूल धर्म और संस्कृति को बर्बाद कर दिया है, करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। भारत तो इस लॉन्ग टर्म प्लान में एक प्यादे का काम करता है, जो एक बहुत फर्टाइल लैंड है, एम्पल रिसोर्सेज देता है, ह्यूमन रिसोर्सेज देता है और मार्केट प्रोवाइड करता है।
ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है और अगर हिंदूज को सरवाइव करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो कन्वर्जन के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस्लामिक कन्वर्जन की। अगर आप लोग चाहते हैं कि एपिसोड हम बनाएं तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही क्रिश्चियन कन्वर्जन पे आपके क्या व्यूज़ हैं उसे भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे एपिसोड्स हम लाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। इसी बात पे राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।